शहर के हनुमान पार्क के पास चल रही भागवत कथा के समापन पर रविवार को कथावाचक ने कृष्ण सुदामा प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान कृष्णानंद महाराज ने भागवत के मंगलाचरण के माध्यम से कहा कि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त संकट व पाप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की त्रिवेणी है, जिसका अनुसरण करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महाराज ने सुदामा प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जन्म के साथ सभी रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन मित्र हम अपनी इच्छा से बनाते हैं और सच्चा मित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहे। कथा के प्रारंभ में सुशील कुमार सुदीप कंदोई ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस दौरान लॉयंस क्लब प्रेरणा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कथावाचक का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर देवदास महाराज, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पालिका अध्यक्ष अर्चना शाश्वत, विजय कुमार धनावत, मनीष गुप्ता, मनसुख रातुसरिया, संजय कुमार रातुसरिया, अंबुज कुमार, अशोक उपाध्याय, शिवशंकर रातुसरिया, श्याम सराव, रामतार नोहाल, पीरूमल प्रजापत, गोपीराम झांगी, राजेश भारती मुदगल, कमल महेशी, ओम प्रकाश महेशी, पवन कुलथिया, प्रहलाद जसैल, श्रीकांत कंदोई, राजेंद्र जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संगठन की बैठक रविवार को मेघवाल गेस्ट हाउस में हुई। संगठन के अध्यक्ष अशोक आलड़िया की अध्यक्षता में हुई बैठक की मुख्य अतिथि डॉक्टर निरंजन चिरानिया, विशिष्ट अतिथि फकीरचंद दानोदिया, ग्यारसी लाल कर्नावत, बिसल लाल कटारिया, डॉक्टर सीताराम कावलिया थे। इस दौरान 26 फरवरी को मेघवाल गेस्ट हाउस में होने वाले जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की प्रतिभाओं, नवनियुक्त व सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि कक्षा 10-12 स्नातक व स्नातकोत्तर में 90%, खेलकूद में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ी, नीट, IIT में चयनित अभ्यर्थियों का भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम को वीरेंद्र कुमार बुनकर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सीताराम मोयल, महावीर प्रसाद आलड़िया, राजेंद्र कुमार सोडा, दानाराम प्रियंका, जगनाराम सोडा, विनोद कुमार मंडार, महेंद्र कुमार मेघवाल, भगवानाराम छाबरी, राजेंद्र कुमार मेघवाल, पुरुषोत्तम लाल शीला, सोहन लाल शीला, धनाराम मेघवाल, महेश, मंगतूराम मंडीवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव सैला की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारी ख्वाहिश NGO राजगढ़ की संचालिका रेहाना पठान के सौजन्य से कार्यक्रम में 140 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। शिक्षाविद मोहम्मद अनवर कुरैशी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में राज खान, बाबू खान, जगदीश शर्मा, विजेंद्र धारीश, डॉक्टर गफ्फार खान, सरपंच विक्रमपाल असलम खान, महेंद्र नोयल, अख्तर खान मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान कक्षा 8, 10, 12 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सर्व समाज के गांव सैला के विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इसके अलावा राजकीय सेवाओं में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का भी अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अयूब खान, इस्पाक खान, सावरमल मीणा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता लालचंद मीणा ने किया। पड़िहारा कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की 2 छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा टैबलेट प्रदान किए गए हैं। कक्षा 8 में 92% अंक हासिल करने पर प्रीति सोनी एवं कक्षा 12 में 92% अंक प्राप्त करने पर राधा प्रजापत को टैबलेट प्रदान किए गए हैं। प्रधानाचार्य किरण प्रजापत ने छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए। इस अवसर पर शर्मिला कुमारी, संगीता सिहाग, पूनम, ममता चालिया, शिखा बिश्नोई, अनिशा कुमारी, मोहिनी भारती, यूसुफ अली, महेंद्र सैनी, राकेश कुमार सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। नगर पालिका की बजट बैठक रविवार को पालिका भवन के सभागार में हुई। पालिका अध्यक्ष अर्चना शाश्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक तुषाराम गोदारा, पालिका ईओ डॉक्टर सैदे चारण सहित 43 पार्षद उपस्थित थे। बैठक में 1 अरब 17 करोड़ 17 लाख 80 हजार रूपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो गत वर्ष के बजट से लगभग 3 करोड़ रूपए अधिक है। बैठक में ईओ डॉक्टर चारण ने बैठक में बजट एवं एजेंडे रखे, तो गत बैठक की प्रोसीडिंग सदन के समक्ष रखने की बात को लेकर पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, लालचंद प्रजापत, रामकिशन माटोलिया, संयोगिता स्वामी ने विरोध जताया। इन पार्षदों के साथ और भी पार्षद गत बैठक की प्रोसीडिंग उपलब्ध करवाने की मांग सदन में करने लगे। पार्षद मुख्तियार खान द्वारा अपने वार्ड में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव बरतने की बात को लेकर विरोध जताया तथा सदन में मुर्गा बन गए। वहीं पार्षद मनीष मेघवाल, राजेश गहलोत, नेमीचंद खटीक, साबिर तेली, मुख्तियार, पुरुषोत्तम इंदौरिया आदि सदन में अपनी बात रखने के लिए आपस में उलझ गए, तो विधायक गोदारा को बीच बचाव करना पड़ा और वार्ड वार पार्षदों की समस्याओं को सुना। जब अन्य पार्षदों ने पक्ष व विपक्ष में लॉबिंग शुरू कर दी, स्थिति को देखकर विधायक गोदारा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सभी पार्षदों को बैठक में बोलने का अधिकार है, सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई पार्षद बीच बीच में बोलने से नहीं रुके, तो गोदारा ने फटकार लगाई। बैठक में 1-2 बार ऐसी स्थिति भी बनी कि विधायक को पुलिस बुलाने की धमकी देनी पड़ी। बैठक में उपस्थित 43 पार्षदों ने अपने अपने वार्ड के साथ शहर की प्रमुख समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करवाकर समस्या समाधान की मांग की। पार्षदों ने पट्टों के आवेदन की आई 400 फाइल नगर पालिका से निर्धारित होने, चहेते पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य करवाने, शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने, गंदे पानी की समुचित निकासी करवाने सहित कई मुद्दे
सदन के समक्ष रखी, जिस पर विधायक ने ईओ से उक्त समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक गोदारा ने पार्षदों की मांग पर हर 3 माह में पालिका में उनके द्वारा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं को सुनने का आश्वासन दिया। बैठक में पार्षद गहलोत ने प्रेस क्लब के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। पार्षद निखिल इंदौरिया ने पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की मूर्ति स्थापित करने के लिए जमीन आवंटन की मांग की। चर्चा में पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद अरविंद चाकला, शशि गौड़, मनोज सोनी, नंदकिशोर भार्गव, युधिष्ठिर जोशी, सुमन प्रजापत, आरती महर्षि, खिराज मेघवाल, प्रहलाद भार्गव, दिनेश कुमावत, रामगोपाल चौधरी, ममता सैनी सहित कई पार्षदों ने भाग लिया तथा शहर में विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करवाने की मांग रखी। बैठक के पश्चात पालिका ईओ सहदेव चारण ने बताया कि बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने कहा कि पालिका द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत शहर के विकास कार्यों पर अधिक फोकस किया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। पालिका की बजट बैठक के दौरान 22 मुद्दों पर चर्चा हुई। पालिका कर्मचारियों का स्थायीकरण व पदोन्नति, शहर के मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार बनवाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य को गति देने, नगर पालिका क्षेत्र में यूनिपोल लगाने, रेलवे क्लब स्थित भूमि पर सामुदायिक भवन व पार्क निर्माण, गुसाईधोरा स्थित भूमि पर 4 दीवारी रनिंग ट्रैक बनाने, अधिशासी अधिकारी व पालिका कर्मचारियों के आवास निर्माण, चूरू चुंगी नाका से भानीधोरा तक सीसी सड़क का निर्माण, चूरू रोड पर चुंगी नाका से दयालु हनुमान मंदिर तक डिवाइडर निर्माण, गांधी बाल निकेतन स्कूल से चूरू फाटक तक सीसी सड़क का निर्माण, प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटन तथा नगर पालिका के नए भवन निर्माण सहित 22 मुद्दों पर चर्चा करते हुए इन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिका मंडल की बजट की बैठक संपन्न हुई है और यह हमारा बजट पूरा नगर के विकास के लिए समर्पित है। और इस बजट में हमने 22 प्रावधान रखे हैं जो कि सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नगर पालिका भवन है वो हम नया बनाने का विचार कर रहे हैं और उसका DPR बन चुका है। जल्दी ही ये सारा काम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और नगर की जो सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त है LNT की वजह से या किसी भी कारणवश, उन्हें हम वापस से उनका मरम्मत करवाएंगे, सारी सड़कें सुचारू रूप से सही करवाएंगे। और जो भी विकास के कार्य है, नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य है, गुसाईधोरा पार्क का कार्य है, इसमें काफ़ी मुद्दे रखे गए हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों का आवास का भी हमने प्रावधान लिया है और जो डिवाइडर निर्माण के कार्य है, सारे कार्य हमने एजेंडे में लिए हैं। और ये पूरा का पूरा जो बजट है रतनगढ़ के सौंदर्यीकरण पे और विकास पे ही जाता है। और आशा करती हूँ कि आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये सारे कार्य संपन्न हों। जो इस वित्तीय वर्ष में जो नगर पालिका रतनगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें 1,17,40,000 रुपए का जो बजट है वो नगर पालिका के गणमान्य पार्षद गणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसका मेन जो फोकस है, जो ज़्यादातर अपने विकास से संबंधित, जैसे नगर पालिका की बिल्डिंग बनाना, गोसाईधोरे पर पार्क निर्माण करना, रेलवे क्लब के ऊपर पार्क निर्माण करना, शहर की मुख्य सड़कें जो बनी हुई हैं, टूटी हुई है, उनको ऊपर भी फोकस है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित जैसे डिवाइडर है, रोड लाइट है, या जहां आवश्यकता हो कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के आवास से संबंधित है। और इसके अलावा जो शहर के मुख्य मार्गों जहाँ छोटी मोटी समस्या है उसको केंद्रित रखते हुए बजट तैयार किया गया। हमारे पास जो रखी है, इसमें राज्य स्तर पर होने वाली को मैं विधानसभा में रखूंगा, संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और उनका निस्तारण कराऊंगा। पानी और बिजली और सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पहले मैं बहुत इस मामले में विजिलेंट हूं और सड़कों का बिल्कुल दुरुस्तीकरण हो और इस बजट का यूज उसमें हो, ये बोर्ड ने स्वीकृति पारित दे दी। उसके अनुसार अगले 3 महीने में सारा काम कराने के लिए बोर्ड मतलब नगर पालिका चेयरमैन और ईओ ने और बोर्ड प्रशासन ने आश्वस्त किया है। और मेरे से जितना बन पाएगा, मैं नगर पालिका की जो भी बातें हमारे पास कही है उनको मैं राज्य सरकार के सामने और सदन में रखने का प्रयास करूंगा। और हमेशा मैं इस मामले में जन साधारण के मुद्दे उठाना और उसकी पालना कराने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया। जैसा रेलवे ब्रिज की बात आई, कृषि यार्ड की बात आई, कुछ सड़कों की बातें आई, हॉस्पिटल की बातें आई, ये सब चीजें हम समायोजित करके बोर्ड के अलावा जो भी काम आए इनको राज्य स्तर पर पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा। रतनगढ़ के सालासर फाटा के पास रविवार को 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक बाइक पर सवार 2 भाई घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक घटना में घायल नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सदाशहर की वार्ड संख्या 40 निवासी 26 वर्षीय जाहिद एवं
रिश्ते में उसका 25 वर्षीय भाई आसिफ एल्यूमिनियम का काम करते हैं। दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर रोल्स अफसर गए थे। काम का ऑर्डर लेकर जब दोनों जा रहे थे कि इसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार संगम चौराहा से लूजपाटा के पास दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में घायल जाहिद व आसिफ को महादेव ग्रुप के मुकेश सारण, सौरमल नैन, पूनमचंद निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। राजदेसर नेशनल हाईवे 11 पर जीत रिसोर्ट के पास करीब 11 बजे बीकानेर से रतनगढ़ जा रही कार अचानक चलते ट्रैक्टर से टकरा गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो जानमाल का नुकसान हो सकता था। रोड से गुजर रहे श्रवण सैनी ने बताया कि कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 8 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। वहीं चालक को भी चोट लगी, जिनको लोगों की सहायता से राजदेसर राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं एक बाइक सवार भी संतुलन बिगड़ने से गिर गया, जिसको भी चोट लग गई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस थाने में किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा 25 वर्षीय युवक अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड 17 में पंचायत समिति के पीछे रहने वाला 25 वर्षीय विवेक पुत्र जयचंद लाल भाटी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिजनों ने जब रविवार की शाम घर में बने कमरे में देखा तो विवेक फंदे पर झूलता हुआ मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा विवेक को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर शव का सोमवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।